ओम शांति। 15 दिसंबर 2011 की अव्यक्त वाणी में अव्यक्त बाप दादा ने बताया है, सदा फकुर में रह बेफिक्र बादशाह बनो। तीव्र पुरुषार्थ द्वारा संपन्न और समान बन साथ चलने की तैयारी करो। सदा फकुर में रह बेफिक्र बादशाह बनो। तीव्र पुरुषार्थ द्वारा संपन्न और समान बन साथ चलने की तैयारी करो। आज बाप दादा बेफिक्र बादशाहों की सभा देख रहे हैं। यह सभा इस समय ही लगती है क्योंकि सभी बच्चों ने अपने फिक्र बाप को देकर बाप से फकुर ले लिया है। यह सभा अभी ही लगती है। आप भी हर एक सवेरे से उठते कर्म करते हुए बेफिक्र और बादशाह बन चलते हो ना। यह बेफिक्र का जीवन कितना प्यारा लगता है। बेफिक्र की निशानी क्या दिखाई देती है? हर एक के मस्तक में लाइट आत्मा चमकती हुई दिखाई देती है। यह बेफिक्र जीवन कैसे बनी? बाप ने सभी बच्चों के जीवन से फिक्र लेकर फकुर दे दिया है। जिसके जीवन में फकुर नहीं, फिक्र है, वह उनके मस्तक में लाइट नहीं चमकती है, उनके मस्तक में बोझ की रेखाएं देखने में आती है। तो बता आपको क्या पसंद है, लाइट या बोझ? अगर कोई बोझ भी आता है तो बोझ अर्थात फिक्र बाप को देकर फकुर ले सकते हैं। आप सबको बेफिक्र लाइट पसंद है ना? देखने वाले भी बेफिक्र लाइट पसंद करते हैं। तो बाप दादा आज चारों ओर के बच्चों के, चाहे सम्मुख हैं चाहे जहाँ भी बैठे हैं, बच्चों के मस्तक भी चमकती हुई लाइट ही देख रहे हैं। तो सदा बेफिक्र रहते हैं या कभी कोई फिक्र भी आता है? कोई फिक्र? जब आपने प्रकृति जीत विकारो जीत बना दिया है, फिक्र कैसे आ सकता है? तो हाथ उठाओ। बेफिक्र बने हो सदा सदा बने हो या कभी कभी वाले भी हैं? हाथ तो नहीं उठाते। बाप दादा भी नहीं देखना चाहते हैं। बाप दादा हर बच्चे को बेफिक्र बादशाह देखना चाहते हैं। अगर कभी कभी वाले भी हैं तो बहुत सहज विधि है। जो भी थोड़ा बहुत फिक्र आता है तो मेरे को तेरे में बदल लो। यह हद के मेरेपन को मेरे को तेरे में बदलने से बहुत सहज विधि है। आप तो कहते हो मेरा बाबा, आप तो कहते ही हो मेरा बाबा, तो अब मेरा क्या रहा? हद का मेरा तो समाप्त हुआ ना, मेरा बाबा हो गया। सभी दिल से कहते हो ना मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा। तो मेरे में तेरे को समाना मुश्किल है क्या? फर्क क्या है ते और मैं? इतना छोटा सा फर्क है। संकल्प कर लिया सब तेरा और मेरा क्या रहा? मेरा बाबा। तो बाप दादा ने देखा मेजोरिटी बच्चों ने हद के मेरे को तेरा बनाया है, इसलिए क्या बन गए? बेफिक्र बादशाह बन गए। तो आज बाप दादा बच्चों को बेफिक्र बादशाह स्वरूप में देख रहे हैं। देखो, भक्ति मार्ग में भी आपके चित्र बनाते हैं तो डबल ताज दिखाते हैं। एक तो लाइट का ताज है ही क्योंकि बेफिक्र आत्मा की निशानी है, मस्तक में लाइट चमकती है। और दूसरा ताज है विकारों पर विजयी बने हो, इसलिए ताज दिखाया है। इसलिए अटेंशन रखो कि जब बाप दादा ने फिक्र लेकर फकुर दे दिया तो क्या बन गए? बेफिक्र बादशाह बने हैं। तो तख्त भी चाहिए ना। तो बाप दादा ने 3 तख्त के मालिक बनाया है। जानते हो 3 तख्त कौन से हैं? एक तख्त भ्रकुटी का, यह तो सबको है ही। दूसरा तख्त है बाप दादा का दिल तख्त और तीसरा है विश्व का तख्त, राज्य का तख्त। तो आप सबको यह 3 तख्त प्राप्त है ना। सबसे श्रेष्ठ है बाप दादा का दिल तख्त। तो चेक करो, तख्त पर रहते हो? क्योंकि बाप दादा के दिल तख्त पर कौन बैठता है? जिसने सदा स्वयं भी बाप दादा को अपने दिल तख्त में बिठाया है, जो सदा श्रेष्ठ स्थिति में मास्टर सर्वशक्तिमान है। तो चेक करो कि सदा तख्त नशीन है या कभी मिट्टी में भी आ जाते हैं। यह देवभान मिट्टी है। बहुत समय मिट्टी में रहे हैं तो कभी कभी मिट्टी में तो नहीं चले जाते। तो बाप दादा सभी बच्चों को समय का इशारा दे रहे हैं, अचानक का पाठ पक्का करा रहे हैं। इसके लिए इस संगम के समय का बहुत बहुत महत्व रखना है क्योंकि इस एक जन्म में अनेक जन्मों की प्रारब्ध बनानी है, इसलिए बाप दादा ने इशारा दिया था। तो संगम के समय में 2 बातों का हर समय अटेंशन देना है। यह 2 बातें तो याद होंगी, समय और संकल्प। बाप दादा को सभी ने व्यर्थ संकल्प द्वारा देने की हिम्मत रखी थी। तो चेक किया, हिम्मत सदा कायम है क्योंकि हिम्मतें बच्चे एक बार तो बाप 1000 बार मददगार है। तो अभी क्या समझते हो? व्यर्थ संकल्प का जो हिम्मत रख बाप के आगे संकल्प किया वह कायम है क्योंकि यह इस व्यर्थ संकल्पों में समय बहुत जाता है और आपका इस समय के प्रमाण कार्य है विश्व की आत्माओं को संदेश देने का। तो व्यर्थ संकल्प को समाप्त करना है, तब दुखी अशांत आत्माओं को सुख शांति का अनुभव करा सकेंगे। बाप दादा को दुखी आत्माओं को देख तरस पड़ता है, आपको भी अपने भाई बहनों को देख तरस तो पड़ता है ना।
बाप दादा ने देखा कि वर्तमान समय सभी को रुचि है, प्लान बनाया भी है, प्रैक्टिकल किया भी है। इस वर्ष 75वीं जुबली मनाने का बाप दादा यही चाहते हैं। प्रोग्राम तो सब अच्छे किए हैं, इसकी मुबारक भी दे रहे हैं, लेकिन अभी समय के प्रमाण जल्दी जल्दी उन्हों को बारिश बनाओ, जो कुछ न कुछ वर्षे के अधिकारी बन जाएं। अच्छा अच्छा, बहुत कहते हैं। बाप दादा ने भी बच्चों के सेवा की यह रिजल्ट तो देखी है और बाप बच्चों पर खुश भी हैं, दिल से कर रहे हैं और अभी समय प्रमाण सुनते भी रुचि से हैं। इतना अंतर तो आया है। अच्छा लगता है, लेकिन अच्छा बना के कुछ ना कुछ वर्षे के अधिकारी बनाओ। इसके लिए बाप दादा ने पहले भी इशारा दिया है कि अभी समय अनुसार तीव्र पुरुषार्थी बनने की आवश्यकता है। तीव्र पुरुषार्थी बनने के लिए मुख्य पुरुषार्थ है सेकंड में बिंदी लगाना। सेकंड और बिंदी दोनों समान, तो आप बाप दादा बच्चों का तो बेफिक्र बादशाह का रूप देख रहा है। अभी इसी रूप को सदा अनुभव करो। कोई भी, बाबा ने कहा, कोई भी कुछ भी आवे तो मेरे को तेरे में समा दो। आज बाप दादा ने देखा सतगुरुवार का दिन है। बहुत बच्चे बाप दादा के पास पहुंचे तो बाप दादा ने कहा सप्ताह में 2 दिन विशेष, एक गुरुवार, दूसरा इतवार संडे। तो गुरुवार के दिन गुरु का दिन है। गुरु से क्या मिलता है? वरदान। तो गुरुवार के दिन वरदान का विशेष दिन है। इस रूप में गुरुवार को मनाओ। कोई ना कोई विशेष वरदान अमृत वेले से अपने बुद्धि में इमर्ज रखो। वरदान तो अनेक है, लेकिन विशेष एक वरदान अपने लिए बुद्धि में रख चेक करो कि वरदानी दिन में वरदान स्वरूप बन। वरदान को रिपीट नहीं करना है, लेकिन वरदान स्वरूप बनना है और चेक करते रहो। तो आज कितना समय वरदान स्वरूप रहे। संडे का दिन विशेष दुनिया में छुट्टी का दिन होता है, तो संडे के दिन मनाओ। जो कुछ भी अपने जीवन में संकल्प मात्र भी कमज़ोरी है, स्वप्न मात्र भी कमज़ोरी है, उसको छुट्टी देना है। तो लोग यह दोनों ही दिन अच्छा बिताते हैं। ऐसे आप भी इन दोनों दिन में विशेष यह लक्ष्य और लक्षण, सिर्फ लक्ष्य नहीं लेकिन लक्ष्य के साथ लक्षण को अटेंशन में रखो। बाप दादा ने सभी बच्चों को साथ चलने के लिए वायदा किया है, इसके लिए साथ चलने की तैयारी करनी पड़ती है। बाप तो सेकंड में अशरीरी बन गए, लेकिन आपने जो वायदा किया है, बाप ने भी वायदा किया है साथ चलेंगे, तो चेक करो उसकी तैयारी है। सेकंड में बिंदी लगाई, संपन्न और संपूर्ण बन चला, तो ऐसी तैयारी है। साथ तो चलना है ना, चलना है, कांधे लाओ, चलना है। अच्छा पक्का, हाथ में हाथ देना, इसका अर्थ है समान बनना। तो चेक करो, समय तो अचानक आना है, तो इतनी तैयारी है जो साथ में चले। बाप का बच्चों से प्यार है ना, तो बाप एक को भी साथ चलने में पीछे छोड़ने नहीं चाहते। साथ हैं, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे और साथ राजधानी में, राजघराने में आएंगे। मंजूर है ना? मंजूर है। तैयारी है? मंजूर है। तो मंजूर है, मैं तो हाथ उठा लेंगे। यह हाथ नहीं उठाओ, तैयारी है, इसमें हाथ उठाओ, बड़ा हाथ उठाओ। अच्छा, कल भी विनाश हो जाए तो तैयार हो, लेकिन अपनी सेवा को समाप्त किया है। सेवा तो अभी रही हुई है, यह सेवा समाप्त हो गई है। संदेश सबको पहुंच गया है। सिर्फ अपने मोहल्ले में ही देखो, आपने हर एक को बाप आ गया है, वर्षा लेना हो तो ले लो, यह संदेश दिया है। अभी प्लान बना रहे हैं। बाप दादा ने सुना कि घर घर में संदेश देने का प्लान बना रहे हैं। अच्छा है, संदेश तो देना ही है, नहीं तो उलाहना मिलेगा। प्रोग्राम बनाया है ना, उठो। बाप को प्लान बनाया है ना, उठो। मीडिया वालों को उठाया, अच्छा है, लौना पूरा कर लो, क्योंकि होना तो अचानक ही है। तो आपस में मिलकर इसी प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ। आपस में राय सलाह जल्दी करो, समय लग जाता है ना, तो उमंग भी थोड़ा कम हो जाता है। भी बाप दादा को पसंद है कि घर घर में यह लौना पूरा हो जाए। ऐसे ना कहे कि हमको तो पता ही नहीं था, बाप आया और चला भी गया, हम वंचित रह गए। सभी को उमंग है ना, सबको उमंग है, सेवा करके उलाहना पूरा करना है। उमंग है तो बाप दादा का सहयोग भी है। अच्छा, तो बाप दादा के दिल की आश को तो सभी जानते ही हो, समान और संपूर्ण, यह 2 शब्द सदा चेक करो। तो क्या बाप की यह आशा पूर्ण की? क्योंकि बाप दादा हर बच्चे को बाप की आशाओं का सितारा समझते हैं। हर एक बच्चे का बाप से प्यार है, या तो बाप दादा भी जानते हैं। इन सभी को मधुबन में लाने वाला क्या है? यह प्यार की ट्रेन में आते हैं, प्यार के प्लान में आते हैं। तो बाप भी बच्चों के प्यार के सब्जेक्ट में बच्चों से खुश है, लेकिन जो 2 शब्द बाप चाहते हैं, समान और संपूर्ण, इसको भी संपन्न करना ही है। तो आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों को दिल से स्नेह से देख एक एक बच्चे को दिल के प्यारे की मुबारक दे रहे हैं। अच्छा, सेवा का टर्न इंदौर और भोपाल का है, मुबारक हो। यह भी अच्छा चांस लगता है ना, सेवा का भंडार सहज मिल जाता है। दोनों जो उमंग उत्साह से पुरुषार्थ में भी आगे बढ़ रहे हैं और आगे भी हर एक अपने पुरुषार्थ को तीव्र कर आगे बढ़ते रहेंगे। बाप दादा खुश होते हैं। यह भी चांस भी एक, तो सेवा का फल भी मिलता है और बल भी मिलता है। सबकी नज़र कहाँ रहती है?
अभी किस जोन का टर्न है वह नज़र जाती है। और सेवा, मधुबन की सेवा और सेवा का फल और बल मिलना तो बहुत अच्छा किया। निर्विघ्न सेवा की, सबको संतुष्टता का फल खिलाया। बाप दादा को खुशी होती है क्योंकि विशेष चांस मिलता है ना। और बच्चे मधुबन में पहुंचते हैं। मधुबन में आना, इतने बड़े परिवार से मिलना और इतने बड़े परिवार की सेवा के निमित्त बनना, यह भी बहुत बड़ा भाग्य बन जाता है। तो निर्विघ्न संतुष्टता का फल खाया, इसलिए बाप दादा विशेष दोनों जोन को मुबारक दे रहे हैं। अच्छा है। हर एक के ऊपर बाप की भी नज़र जाती है, परिवार की भी नज़र जाती है। प्रत्यक्ष आत्माओं को खुशी भी मिलती है, खुश रहते भी हैं और मिलती भी खुशी है, दोनों ही है। तो मुबारक हो दोनों को। ग्राम विकास, सिक्योरिटी और बिजनेस विंग की मीटिंग है। अच्छा, हर एक अपनी निशानी ले आए हैं, सभी को खुशी होती है और बाप दादा को भी एक एक वर्ग को देख खुशी होती है। बाप दादा ने देखा है कि हर एक वर्ग कोई ना कोई इन्वेंशन कर अपने वर्ग की सेवा को वृद्धि में ला रहे हैं और बाप दादा तीनों की अलग अलग रिजल्ट को देख खुश हैं। जैसे यह जो योग बल के खेती की सेवा बढ़ा रहे हैं और गवर्नमेंट तक आवाज़ पहुंच रहा है। गवर्नमेंट भी खुश हो रही है कि इस द्वारा आत्माओं को फ़ायदा मिल रहा है। हर एक वर्ग देखा गया है कि सेवा में हर एक नंबर 1 है। यह खेती वालों की भी रिपोर्ट देखी उन्होंने, जो अभी बाप ने कहा था। तो लिस्ट निकालो कौन कौन नज़दीक संबंध में आए हैं। तो यह पहला ही वर्ग है जिन्होंने लिस्ट दी है। बाप दादा ने देखा है कि भिन्न भिन्न प्रकार के कनेक्शन में आए हैं और समझते हैं कि ब्रह्मा कुमारियाँ अभी गवर्नमेंट के साथ ही बन रही है, क्योंकि प्रैक्टिकल देखते हैं ना कि कितने प्यार से मेहनत करते हैं। तो तीनों वर्ग अच्छी मेहनत, तीनों वर्ग अच्छी मुबारक योग्य सेवा कर रहे हैं। इसकी मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। अच्छा, यह जो बनाया है छोटे छोटे बच्चे, ये सबको दिखाओ। ग्राम विकास वालों ने कठपुतली का डांस दिखाया। बाप दादा ने देखा, सभी खुश हो रहे हैं, बहुत अपनी खुशी बच्चों के रूप में दिखा रहे हैं। अच्छा, तो ग्राम विकास का डिटेल अच्छा आया है, यह लिखत में ले आए हैं। लेकिन और 2 भी हैं, वह भी कम नहीं है। ऐसे ही बढ़ते रहो, बढ़ाते रहो और विश्व में यह आवाज़ फैलाते रहो कि हम सेवादारी बन विश्व को, इसमें भी भारत को स्वर्ग सुख में जरूर बनाएंगे। अभी समझने लगे हैं कि ब्रह्मा कुमारियों का यह वायदा है, ब्रह्मा कुमारियाँ पूरा कर भी रही हैं और करके ही छोड़ेंगी। तो बाप दादा तीनों को अलग अलग मुबारक दे रहे हैं। बिजनेस वालों की सिल्वर जुबली है, अभी बिजनेस वाले उठो। अच्छा, हिम्मत रखे तो मेहनत की है, इसमें सफलता भी मिली है और आगे भी सफलता आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। बाप दादा को अच्छा लगता है। यह वर्ग में एक एक वर्ग में देखा है टर्न, चाहे 3 का हो 4 का हो, लेकिन हर एक वर्ग जब से बने हैं तब से सर्विस में वृद्धि हुई है और आगे भी होगी। यह बाप दादा देख रहे हैं, एडवांस में मुबारक दे रहे हैं। 1500 टीचर्स आए हैं। टीचर्स को तो बाप दादा सदा ही याद करते, प्यार करते, क्योंकि टीचर्स निमित्त बनती हैं हर भाई और बहनों को आगे बढ़ाने के लिए। टीचर को बाप दादा गुरु भाई कहते हैं। गुरु भाई का अर्थ है समान, क्योंकि जैसे बाप का कर्तव्य है सदा सेवा में बिजी रहना, ऐसे योग्य टीचर बाप समान सदा सेवाधारी और सदा सफलता स्वरूप बन सफल स्वरूप बनाने वाली हैं। बाप दादा को टीचर्स प्रति सदा ही दिल में प्यार है। क्यों? टीचर अर्थात सदा सेवाधारी, सदा बाप समान बनाने वाली और नए नवों को बाप का परिचय दे, अनुभवी बना के बाप के वर्षे के योग्य बनाने वाली। तो बाप दादा टीचर्स पर खुश हैं और यही दिल का प्यार और बाप का प्यार स्टूडेंट में भी भरकर उनको भी बाप के पूरे वर्षे के अधिकारी बनाने वाली। बाप की हर एक टीचर से उम्मीद रहती है कि यह हर एक टीचर जो बाप की आशाएं हैं, जो बाप चाहते हैं, वह प्रत्यक्ष करने और कराने वाली है। इसलिए एक एक टीचर को बाप दादा पदम गुणा मुबारक दे रहे हैं, मुबारक दे रहे हैं। अच्छा, डबल विदेशी भाई बहनों से मुलाकात। डबल विदेशी भी बाप दादा ने देखा है कि सेवा में भारत की आत्माओं से कम नहीं है। बाप दादा खुश होते हैं कि हर एक अपने अपने स्थान में सेवा की वृद्धि भी कर रहे हैं और स्वयं को भी अच्छे अच्छे उमंग उत्साह से चला रहे हैं। डबल विदेशियों का यह संस्कार है कि जो करेंगे वह उमंग उत्साह से करके पूरा करेंगे और पुरुषार्थ की तरफ भी अटेंशन है। तो सभी हाथ उठाओ कि सभी तीव्र पुरुषार्थी हैं, तीव्र पुरुषार्थी हैं। अच्छा, सबके तरफ से भी बहुत बहुत मुबारक है। क्यों? तीव्र पुरुषार्थी अर्थात बाप दादा की आशाओं को पूर्ण प्रैक्टिकल करने वाले। तो बाप दादा तीव्र पुरुषार्थी की मुबारक दे रहे हैं। तीव्र पुरुषार्थी हैं और सदा तीव्र पुरुषार्थी बन औरों को भी तीव्र पुरुषार्थी बनाएंगे। तो सारा विदेश तीव्र पुरुषार्थी की लिस्ट में आ जाए, ऐसा रिकॉर्ड कुछ है और कुछ दिखाना है। लेकिन बाप दादा पुरुषार्थ की मुबारक दे रहे हैं। मुरली के ऊपर भी अटेंशन है। यह बाप दादा को मुरली का स्नेह अच्छा लगता है। मधुबन से भी प्यार है, मुरली से भी प्यार है, परिवार से भी प्यार और मेरा बाबा से भी प्यार। अभी सूक्ष्म पुरुषार्थ की तरफ से अटेंशन अच्छा है और बाप दादा ने देखा कि जनक बच्चे का भी बहुत ध्यान है। यहाँ रहते भी हर क्लास पहले फॉरेन को पहुंचता है, तो पालना भी अच्छी मिल रही है। यह भी आपका लक है, लकीएस्ट और स्वीटेस्ट दोनों ही हैं। अच्छा, पहली बार आने वालों से मुलाकात, यह तो बहुत है, हाथ हिलाओ।
तो सभी अपने मधुबन घर में पधारे हैं। उसके बाप दादा एक एक बच्चे को मुबारक दे रहे हैं, क्योंकि लास्ट समय के पहले पहुंच गए हो, लास्ट सो फास्ट जाने का चांस है। बाप दादा बच्चों को देख खुश हो रहे हैं, आए हैं भले पधारे, और आगे के लिए अब तीव्र पुरुषार्थ कर आगे से भी आगे जाने का दृढ़ संकल्प करो। दृढ़ता सफलता की चाबी है। तो बाप दादा जो भी आज बच्चे आए हैं उनको विशेष दृढ़ता की चाबी की सौगात दे रहे हैं। दृढ़ता को कभी भी हल्का नहीं करना, दृढ़ता आपको सदा सहज आगे बढ़ाती रहेगी। तो बाप दादा खुश हैं, भले पधारे, अपना वर्षा लेने के लिए आए, इसकी बहुत बहुत मुबारक। अच्छा, चारों ओर के सर ब्राह्मण को बाप दादा दिल का प्यार और सदा आगे बढ़ने का श्रेष्ठ संकल्प दे रहे हैं। एक एक बच्चे को बाप देख भी रहे हैं और देख देख दिल में समा रहे हैं। नज़दीक वाले तो बाप दादा को सामने देख रहे हैं और आप सब साधन द्वारा सामने ही देख रहे हैं। बाप दादा भी आप सभी को जहाँ भी बैठे हो तो ऐसे ही देख रहा है जैसे सम्मुख ही बैठे हैं, और एक एक को दिल का प्यार दे रहा है। बढ़ते चलो, तीव्र पुरुषार्थ कर आगे से आगे बढ़ते चलो। सम्मुख बैठने वालों को भी बाप दादा का याद प्यार और सदा आगे बढ़ने की मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। अच्छा, दादी जानकी से मुलाकात। सभी क्रिसमस प्यार से मना रहे हैं, सभी ने याद प्यार भेजा है। सबको बाप दादा की तरफ से पदम गुणा बधाइयाँ देना अच्छा है। बाप दादा ने कहा ना, सेवा में भी आगे जा रहे हैं, सेवा अच्छी कर रहे हैं। बाप दादा खुश हैं, जहाँ भी प्रोग्राम चलते हैं वहाँ सफलता ही सफलता है। अच्छा है, यहाँ बैठे आप भी उन्हों की सेवा करती हो ना, यह भी अच्छा है। मोहिनी बहन से मुलाकात। ठीक रहेगी, ज़्यादा भागदौड़ नहीं करो, बाकी ठीक रहेगी, आगे चलकर सेवा करेगी, वंचित नहीं रह सकते। मुन्नी बहन से, यह भी साथी है, अच्छा साथ साथ अच्छा दे रही। यीशु दादी से, यह तो गुप्त यज्ञ रक्षक है लेकिन बहुत अच्छा राजयुक्त होकर जो भी कार्य कर रही है। बाप दादा तो खुश हैं। अच्छा, परदादी से मुलाकात। बहुत अच्छा, प्रकृति जीत बन प्रकृति को चला रही है, खुश रहती है, इसीलिए इसकी खुशी भी सेवा करती है। रुक्मणी बहन से, आप भी सेवा में थकेंगे नहीं, क्योंकि इसकी खुशी है ना, वह थकावट को ख़त्म कर देगी। अच्छा, दादी जानकी ने पूछा कि बाबा जनवरी मास में लंदन और जर्मनी में बुला रहे हैं, जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। बाप दादा यही कहते हैं कि हद नहीं रखो, ऐसे नहीं कहो कि नहीं जाना है, जहाँ आवश्यकता है वहाँ जरूर जाओ। बॉम्बे वाले भी बहुत बुला रहे हैं, क्या बॉम्बे जाऊँ? हाँ जरूर जाओ। देखो, जहाँ आवश्यकता है वहाँ जाने में कोई हर्जा नहीं है, सभी जगह नहीं जाओ, जहाँ आवश्यकता है वहाँ जाओ। भुवनेश्वर नहीं गई, बहुत याद कर रहे थे, वह तो बीत गया। अभी जहाँ आवश्यकता समझो तो जो जरूरी है वहाँ जाने की मना नहीं है। अपने को बंधन में नहीं रखो, स्वतंत्र रहो। यह जो बंधन डाला है कि वो नहीं जाना है, वह ठीक नहीं है। अब रेडी, जहाँ ज़रूरत है वहाँ जाने में कोई हर्जा नहीं है। सभी सोचते हैं कहाँ, कभी हाँ करती है कभी ना करती है। नहीं, यह तो बाप दादा कह रहा है, कदम एकदम अपने को बंधन में नहीं रखो। नहीं जाना है, नहीं जाना है, संकल्प है, बंधन नहीं है। संकल्प पूरा हो जाएगा, संकल्प पूरा हो जाएगा। निर्भर भाई भी कहीं नहीं जाते हैं, वह तबीयत के कारण नहीं जाता है। दादी की तबीयत अनुसार अभी नहीं जाना चाहिए। नहीं, यह जा सकती है, लेकिन अपने को बंधन में रखा है कि नहीं जाना है। रमेश भाई से, तबीयत ठीक है, अभी स्टूडियो बनकर तैयार हो रहा है, बहुत अच्छा, यह भी सेवा करेगा, तैयार करेंगे, प्रोग्राम होते रहेंगे। अच्छा है, तबीयत को चलाने का कोई तरीका सोचो, क्योंकि जिम्मेवारी बहुत है। हम भी तबीयत के कारण कहीं नहीं जाते हैं। कोई भी बंधन में जाना ना जाना वह नहीं रखो, जाना है, आवश्यक है तो शरीर के साथ देगा, जहाँ आवश्यकता है वहाँ मदद मिलेगी। जब देखो हो सकता है तो ना नहीं करो, चल सकता है तो शरीर तो जाना चाहिए। कभी तो एकदम खराब होता है, वह बात दूसरी है, बाकी चल सकता है तो सेवा में खुशी होती है, यह भी दवाई है। कितने खुश होते हैं, सबकी खुशी की खुराक मिलती है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।